हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती हो रही है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी हो रही है यार। मुझे पता है गर्मी बहुत हो रही है, तुम पे बहुत काम है ना भैया। हमको यूट्यूब देखना होता है, हमको इंस्टा चलाना होता है, कितने काम है, बीच में पढ़ाई कहाँ से आ जाती है। सो सैड यार। मैं भी तुमसे एग्री करता हूँ, मुझे भी पढ़ना पड़ता है ना। बट मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, तुमको कुछ नहीं पढ़ना, ईयरफोन लगाओ, बैठो, चिल मारो। मैं तुम्हें ऐसे मस्त सुनाऊंगा, सब कुछ दिमाग में बैठेगा, है ना। और तुमको क्या चाहिए? अब क्या जान लोगे बच्चे की? चलो शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर है रक्त। ओ भैया, रक्त, क्या बात है, हैवी शब्द यूज हो रहे हैं कुछ तो। हाँ भाई, बड़े हो गए, बालक थोड़ी हो। तो रक्त और हमारा शरीर क्या होता है भैया? रक्त, रक्त होता है जी खून, ब्लड, ब्लड, ब्लडी। छठा चैप्टर है जी आपका। और बायोलॉजी कितनों को पसंद है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, बायोलॉजी कितनों को पसंद है? अभी तुमको पता भी है क्या होती है? आए बड़े, हमको पसंद है। अभी सीखोगे, अभी अगले साल आएगी ना, अगले साल तो नहीं आएगी, 9th में आएगी, तब मज़ा आएगा तुमको। पता नहीं 9th में भी आएगी, मुझे तो याद भी नहीं है, हद हो गई, बूढ़ा उड़ा हो गया हूँ क्या मैं। चलो चलो, कोई नहीं भाई, बहुत मस्ती मजाक हो गया आज का। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आराम से बैठो, सुनते जाओ, टोटल इन्फॉर्मेशन है, कोई कहानी याद नहीं। तो दिव्या अनिल की छोटी बहन है। ओके जी, दिव्या जो है अनिल की छोटी बहन है। अब यूँ तो वो शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, ब्लड लॉस, ब्लड बहुत कम है भैया दिव्या के पास, जांच करा कर देखते हैं, डॉक्टर ने बोला। अब ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच यानी कि ब्लड टेस्ट के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ये जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिख गई। अब कौन दिख गई थी? डॉक्टर दीदी अपने जान पहचान की अनिल को। अब डॉक्टर दीदी ने कहा, अरे कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और क्या स्लाइड पर लगा दी। ओ बाप रे, फुल ऑन बायोलॉजी चल रही है। आपने कभी खुद का ब्लड टेस्ट कराया है? देखो, मुझे पता हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कैसे वाला कराया होगा कि पूरा इंजेक्शन घुसेड़ देते हैं हाथ में, खून निकाल के डिब्बी में ले जाते हैं। बट आप कुछ स्टाइलिश भी होते हैं कि आप सिर्फ एक प्रिक यानी कि उंगली पे छोटा सा ब्लड का सैंपल निकाल के स्लाइड क्या होता है? ऐसी एक छोटी सी ट्रे होती है, छोटी सी ट्रे जिसपे ब्लड रख के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है। बड़ी क्लास में आओगे सब समझोगे, बट अभी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, कुछ भी आपसे छुपना नहीं चाहिए, बस इतना अपन का काम है। चाहे कुछ भी हो, आपसे नहीं छुपेगा, तो आपको बताना ज़रूरी है। अब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सब समझ रहे हो, सब कुछ समझ रहे हो, है ना? वेरी गुड। चलो, तो इतना सुनते ही ये सब हो गया। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना, मतलब तुम कल आना, रिपोर्ट मिल जाएगी। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी कमरे से दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल कमरे में प्रवेश कर दिया। अनिल पहुंच गया। अगले दिन किया तो पाया डॉक्टर दीदी, क्या लिखा है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा, यानी कि अब ये क्या होता है, एक स्लाइड की जांच कर रही हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप। दीदी के इशारे से इस पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया, है ना। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पूछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। ओ हो, दिव्या को क्या दिक्कत है? एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लगेगी तो ठीक हो जाएगी, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जाग गई भाई। वो बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? दीदी ने बोला, अरे हाँ क्यों नहीं भाई, पूछो पूछो। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? मतलब वो बेचारा सीधा साधा बोला, लड़का बोला, दीदी एनीमिया तो ठीक है, वो तो है, बट होता क्या है ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो कहानी आपकी इन्फॉर्मेशन शुरू होती है अब, और अब आप जानोगे कि आखिर ब्लड क्या होता है। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। ओ भाई, फुल ऑन इन्फॉर्मेशन शुरू होती है। मैं इतनी आगे बढ़ने से पहले आपको रोक के थोड़ा समझाना चाहूँगा। तो वो क्या शुरू कर रही है? वो कह रही है, भाई देखने में तो खून एकदम, तुम्हें एकदम ऐसा लगेगा लाल कोई वो पड़ा है, बस जूस टाइप, कुछ भी समझ लो, मतलब लिक्विड। पर इसे जब आप माइक्रोस्कोप से देखो तो ये भानुमति का पिटारा, यानी कि बहुत ही हलचल वाली कोई चीज़ है ना, जिसमें कुछ दुनिया भर के मस्त मस्त चीज़ें हों, है ना। तो इससे कम नहीं, इसमें बहुत कुछ होता है। उसने बोला, मोटे मोटे तौर पर मैं तुम्हें समझाती हूँ, दो पार्ट होते हैं। ब्लड जो होता है हमारा, वो दो पार्ट से चीज़ों के बनता है। एक भाग वो जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं,
दूसरा वो जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। तो ब्लड के दो पार्ट कौन से होते हैं, एक तो वो जो तरल है, भैया तरल क्या होता है, अरे तरल मतलब लिक्विड जो फ्लो करे, ठीक है। तो एक पार्ट तो वो जो फ्लो करता है वो है प्लाज्मा, जिससे हमारा ब्लड गीला मतलब पानी जैसा ब्लड जो होता है ना फ्लो करता है, वो उससे बनता है। और दूसरा उसमें क्या सॉलिड छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता। तो तीन, अब जो दो पार्ट थे ब्लड बनता है, एक तो लिक्विड पार्ट से और लिक्विड के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो। अब सॉलिड में क्या क्या है, तीन चीज़ें होती हैं। एक रेड, जिसको मैं आपको अपने उसके लिए समझा रहा हूँ, जिसे कहते हैं रेड, याद नहीं रखना है, ठीक है। अपने आप बड़ी क्लास में सीखोगे, अपने दिमाग को समझा लो, याद नहीं रखना है। अब मैंने ये बोल दिया ना तो पक्का याद रहेगा। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल, एक होते हैं डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, और एक होते हैं तीसरे, एक और होता है मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, बट उसका कोई रंग नहीं होता है ना, उसका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिम्बाणु ओ प्लेटलेट कहते हैं, याद आ गया, ठीक है। तो तीसरे कौन से होते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है, बिम्बाणु कहते हैं इनको। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं प्लाज्मा, जो लिक्विड प्लाज्मा है उसमें तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं। आपको उसने क्या बोला, दीदी ने, आओ यार तुम माइक्रोस्कोप में झांक के देखो, ये देखो है, तो हम फोटो दिखा दी एकदम HD। तो ये जो दिख रहे हैं मोटे मोटे रेड रेड, ये क्या है, ये है रेड ब्लड सेल्स। स्लाइड देखिए, मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल, उसको देख के एकदम, ओ माय गॉड, खून की एक बूंद में इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं, इसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत ही छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हूँ, बहुत छोटी छोटी मिठाई जैसी उसको लग रही हैं। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी कि बीच में दबे हुए, ठीक है। अब रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है, एक बूंद में लाखों में होते हैं। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 50 लाख कण मिलेंगे, इतनी ज़्यादा इनकी वो होती है। अगर आप एक मतलब मिलीमीटर, 1 मिलीलीटर बहुत ही कम ब्लड लेते हो तो उसमें 40-50 लाख पार्टिकल्स आपको रेड ब्लड सेल्स के मिल जाएंगे। बाप रे, इनके कारण ही हमें हमारा, और ये यही रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो कौन से रंग का होता है, लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। इनका क्या काम होता है, सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर जिस्म में पहुंचाने का काम इन कणों का होता है। अब हम सांस लेते हैं, हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी इन्हीं बेचारे रेड ब्लड सेल्स की होती है। भागते रहते हैं पूरी बॉडी में और जगह जगह तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। ये केवल इनकी जो लाइफ स्पैन है ना, मतलब ये बनते और मरते हैं 4 महीना, बस 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, मतलब डिप्लीट हो जाते हैं, और लेकिन साथ ही में धीरे धीरे कुछ नए नए भी बन जाते हैं। तब तो कुछ ही महीने में ये रक्त खत्म हो जाते होंगे। तो उसने बोला, अरे यार, पर अनिल बोला, फिर तो कुछ महीने में हमारा ब्लड ही खत्म हो जाएगा। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। अब वो हंस दी, बोले, अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, शरीर में हर समय नए कण भी बनते रहते हैं जो नष्ट कणों के स्थान ले लेते हैं। इसमें आपको ऑलरेडी समझा दिया। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। अब हड्डियों में के पास जो हड्डियों के बीच में जो एरिया होता है ना, उसमें क्या क्या होता है, मज्जा, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको। ऐसे बहुत से कारखाने, यानी कि ऐसे बहुत सी जगह होती है हमारी बॉडी के अंदर, यहाँ पे लगातार ये जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, ये बनते रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन और क्या, लौह तत्व यानी कि आयरन और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। जो हम अच्छी एनर्जी, अच्छा खाना खाते हैं ना, उसी से ये सब बनते हैं। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त तो पता है ना, मीट में ये तत्व उपयुक्त तो मात्रा में होते हैं। उन्होंने बोला ये खाने वाने में, इस तरह खाने में ये बहुत होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। एग्जाम्पल की तरह आपको बोला गया है कारखाने, एक्चुअली वो क्या है, प्लेस है जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स या अलग अलग सेल्स बनते हैं। तो उसने बोला, दीदी ने समझाया कि अगर आप सही खाना नहीं खाओगे तो ब्लड भी नहीं बनेगा। नतीजा ये होता है कि रक्तकण बन ही नहीं पाते। मतलब रिजल्ट क्या होगा, बन ही नहीं पाए ब्लड सेल, रक्त में इनकी कमी हो जाती है, लाल कणों की, इसी से एनीमिया कहते हैं। और जब आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाए तो उसे ही क्या कहते हैं, एनीमिया। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया कि भाई अगर मैं अच्छा खाना खाऊं तो एनीमिया नहीं होगा? दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा।
यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। और भी साइंटिफिकली बहुत रीज़न हो सकते हैं, बट अपन को एक ही पता होना चाहिए कि अच्छे खाना नहीं खाने से। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। एक और बड़ा रीज़न क्या है? पेट में कीड़े हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित, आपको पता है ना पेट में कीड़े होते हैं? क्या कुछ को नहीं पता? जाओ अपनी मम्मी से पूछो, वो बताएंगी। पेट में ना कीड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो हमको पेट खराब कर देते हैं हमारा। ये कब होता है? जब ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जब हम गंदा पानी पी लेते हैं या फिर खाना अच्छा नहीं खाते तो हमारे पेट में घुस जाते हैं। अतः इनके बचने के लिए ये आवश्यकता है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। इनसे बचने के लिए क्या करना है? साफ़ सुथरा हाइजीनिक खाना खाना है, साफ़ पानी पीना है, भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ़ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो अब दीदी ने बताया एक तरीके के कीड़े और होते हैं जिनके अंडे ज़मीन पर ही पड़े रहते हैं, जो इतने छोटे होते हैं हमको दिखते नहीं हैं, और वो ज़मीन में हमारी स्किन के थ्रू अंदर घुस जाते हैं और अपना घर बना लेते हैं, मतलब बॉडी में कीड़े घुस जाते हैं। और सॉरी, इससे बचने का बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट है कि आप हाइजीन मेंटेन करो, नंगे पैर ना घूमो, इधर उधर रोड पे टॉयलेट वगैरह ना करो, गंदगी जितनी हो सके कम करो। समझ रहे हो? दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु प्लेटलेट भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? उसने पूछा अब दीदी आप उनका भी बता दो। दीदी बोली सफ़ेद कण यानी कि वाइट ब्लड सेल वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं, यानी कि वो हमारे शरीर के सोल्जर हैं, वो हमारे शरीर को बचाते हैं। जब रोगाणु यानी कि वायरस वगैरह है ना शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं। वाइट ब्लड सेल का काम होता है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाना। इम्यूनिटी का नाम तो सबने सुना होगा, है ना? तो कहते हैं ना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, कमज़ोर है, ज़्यादा है, अच्छी है। तो वो वाइट ब्लड सेल जितने ज़्यादा उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी। तो रोगाणु क्या होते हैं? वायरस जो भीतर घुसना होता है उसको रोकता है। बस संक्षेप में यूँ मान लो, मतलब शॉर्ट में ऐसे समझ लो कि वो बहुत से रोगों में हमारी रक्षा करते हैं। वाइट ब्लड और बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में। कभी आपने सोचा आपको चोट लग जाती है, क्यों खून अपने आप आना बंद हो जाता है? ऐसे नहीं खून बहता जा रहा है, बहता ही जा रहा है, तुम सिकुड़ गए और खून निकल गया सारा, नहीं होता ना। अपने आप खून सूख जाता है, चोट अपने आप ठीक हो जाती है हमारी। ये जादू कहाँ से हो रहा है? ये जो हमारे चोटें सही हो रही हैं ये होता है प्लेटलेट्स की, हाँ प्लेटलेट्स की वजह से। समझ रहे हो? रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी कटी दीवार में मकड़ी के जाल के समान एक जाला बुन देती हैं। ओ भाई बहुत बायो हो गई, समझाता हूँ। समझ लो ये आपकी स्किन वेसल्स थी, मतलब आपका हाथ समझ लो, ठीक है? अब इस हाथ पे एक कट लग गया है ना, अब ये कट लग गया तगड़ा सा, अब इसमें लगातार खून बह रहा है ना? ये जो खून है इसके अंदर क्या था? प्लाज्मा था, लिक्विड फॉर्म में। इस लिक्विड में एक प्रोटीन होता है जिस प्रोटीन का क्या करता है, जहाँ भी कटी कटी स्किन होती है वहाँ पे मकड़ी के जाल के समान एक जाला बना देता है। बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह की दीवार में आई दरार भर जाती हैं जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। समझ गए ना? इस तरीके से ब्लड बाहर आना बंद हो जाता है क्योंकि प्लेटलेट्स जाके चिपक जाते हैं। अनिल बोला दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। दीदी बोली कि अरे दीदी पर आपने तो बोला कि ऐसे रुक जाता है, बट कभी कभी ज़्यादा कटो तो खून बहुत निकल जाता है। तो दीदी ने बोला हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ते हैं। उन्होंने बोला यार सिंपल सी बात है, एकदम फाड़ तोड़ी दोगे, अगर फट गया है पूरा तो चुपचाप डॉक्टर के पास लेके आओ और उसको टाँके लगाओ, मतलब स्किन को चिपकाओ, जोड़ो स्किन को, है ना? किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफा बांध देना चाहिए। दीदी अभी वही समझा रही हैं, कहीं बहुत बड़ा कट लग गया तो उसको आप जितनी टाइट हो सके स्किन को उतनी टाइट बांध दो कि स्किन चिपक जाए, क्योंकि अगर वो चिपकेगी तो वो आपस में अपनी खुद की प्रोटेक्शन करना शुरू कर देगी। क्योंकि दबाव पड़ने से, प्रेशर पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है और जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद मतलब उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। दीदी ने बताया कि अगर बहुत ज़्यादा खून बह जाए तो ब्लड चढ़ाना भी पड़ता है बाहर से। दीदी बोले अनिल हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। अब ब्लड के बारे में इतना कुछ सीखा है तो ये भी पता ही होगा सबका ब्लड एक सा नहीं होता।
कुछ विशेष गुणों के आधार पर, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर अलग अलग इसको पार्ट्स में बांटा गया है, कैटेगरीज में। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे रक्त समूह का, यानी कि ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, भाई साहब क्या इंग्लिश है, तो मतलब जब भी किसी को ब्लड चाहिए तो ऐसे ही नहीं दे देते हैं, पता करते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, फिर उसको उसी के हिसाब से ब्लड ग्रुप दिया जाता है, मतलब वही ब्लड दिया जाता है जो उसका खुद का ब्लड ग्रुप है। जैसे बी पॉजिटिव है ना, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। ऐसी आपात स्थिति मतलब इमरजेंसी के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक नाम की भी एक चीज़ है, पता है, प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, हर बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार किया जाता है, यानी कि जहां पे सारे ही ब्लड ग्रुप के ब्लड को इकट्ठा करके रखा जाता है फॉर इमरजेंसी यूज़, की जब किसी को चढ़ाना हो तो दे सकें। और किंतु इन ब्लड बैंकों के रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए ये आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। अब इनमें खून कहाँ से आएगा? खून आएगा हम जैसे हेल्दी लोग, आप नहीं, अभी तो बहुत छोटे बालक हो तुम, जब हो जाओगे ना 18+, तो हेल्दी हट्टे कट्टे लोग अपना थोड़ा बहुत 1 लीटर 2 लीटर ब्लड आराम से डोनेट कर सकते हैं, जिससे उनकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होती, बट उनका दिया हुआ ब्लड किसी के काम आ सकता है और किसी की जान बचा सकता है। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। तो दीदी ने बताया, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति, यानी कि मैंने बताया ना 18 से प्लस एकदम हेल्दी व्यक्ति खून दे सकता है। लगभग उनमें लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है, समझ रहे हो। प्राय इसे यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी। अक्सर लोग ये समझते हैं कि नहीं यार हम नहीं ब्लड दे रहे क्योंकि उससे कमज़ोरी होती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। अगर इतना ब्लड हम देते भी हैं तो हमारा बॉडी को कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। हमारे शरीर में लगभग, मैंने पहले ज़्यादा बोल दिया था, 1-2 लीटर, इतना कभी नहीं लिया जाता। हमारे शरीर में टोटल 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी, दीदी ने समझाते हुए बोला। फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। अनिल ने बोला, फिर तो मैं बड़ा हो जाऊँगा, मैं भी करूँगा। पता है, मैं तुम्हें बच्चों बता रहा हूँ, मेरे को भी करना है, अभी तक मैं कर नहीं पाया हूँ, बट मैं करूँगा ज़रूर, तुम्हें बताऊँगा यूट्यूब पर, ठीक है, पक्का। और तुम भी करना बड़े होके। तो शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए बोला। वाह, वेरी गुड, शाबाश, गुड बॉय, तुम भी बड़े होके करोगे। तो कैसी लगी आपको ये बायोलॉजी की एक छोटा सा सैंपल? ऐसी होती है देखो बायोलॉजी, खूब सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, पर इन्होंने अच्छा करा है, कहानी के थ्रू बताया। मुझे ये चैप्टर अच्छा लगा, आप भी बताना आपको ये चैप्टर अच्छा लगा और समझ में कितना आया। वीडियो को लाइक करे बिना कोई कहीं नहीं जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो क्या क्या कर रहे हो, मतलब तुम क्या कर रहे हो? फिर अपने चैनल को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।